हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय परीक्षा के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इन एग्जाम क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है दोस्तों, यदि सच में आप अपना चाहते हैं कि एक सिलेक्शन होना चाहिए सचिवालय एग्जाम में, तो ये सीरीज को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें कितना आप पढ़े भी क्यों ना, कितना 2 साल से 3 साल से क्यों ना पढ़ के तैयारी करके रखे, पूरा कंप्लीट कर लिए, फिर भी ये क्वेश्चन आपके काम के आने वाला है, क्योंकि जरूर आपको 2 से 3 साल आपको नया देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड ऐसा नहीं कि कुछ भी नया कहने का मतलब कुछ भी नहीं उठ के आ सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। ठीक है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि इस चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं, शेयर नहीं करते। ठीक है, शेयर कर दिया दोस्तों। जितना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कीजिएगा ना, उससे एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही तो एक मोटिवेशन का कारण बनता है। ठीक है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब शेयर तो लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए तो तीसरा नंबर, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए है, डायरेक्ट इन एग्जाम क्वेश्चन सीरीज। एकदम डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, हो बहुत सेम क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिससे करवाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, सीजन में भी ऐसे ही मिलेगा, चिंता मत कीजिए। बस रेगुलर बेसिस पे बने रहिए और देखिए वीडियो हर समय। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसको। ठीक है, चलिए बताइए, नंबरिंग को मत जाइए। ठीक है, छाट के लाएं आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म NSDL? NSDL का फुल फॉर्म बताना है आपको क्या होता है। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेक्रेटरीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए टर्सरी सेक्टर का कौन सा एग्जाम्पल? देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी सबका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद एग्जाम्पल गूगल में या फिर कहीं भी आप नोट्स रखे होंगे तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो किसका पूछा? टर्सरी का पूछा है, तो किसका बताइए? देखिए टर्सरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, भिलाई स्टील प्लांट कई बार हम बता चुके हैं, कौन सा पंचवर्षीय योजना? सेकंड पंचवर्षीय योजना आ चुका है। भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, लेकिन सेल बोकारो जो हमारा अपना झारखंड में, वो तीसरे पंचवर्षीय। याद कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सब स्टील प्लांट उसी में नहीं, तीसरे में आ जाए। ठीक है, तो किसके मदद से आता है? सोवियत यूनियन। ठीक है, जिसको रसिया बोलते हैं आज की डेट में। जर्मनी, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन से क्या आया था? दुर्गापुर वाला। और जर्मनी, बताइए जर्मनी, मनी मतलब केला, केला मतलब राउरकेला। समझ रहे हैं, सब बता चुके हैं, बता रहे हैं, इसलिए आपको रिविजन भी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वाज अनाउंस इन द ईयर ऑफ, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति वर्ष किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो 1948 में किया गया था। सबको पता है इस बात की। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ जाएगा देख के आपको। बने रहिए चैनल के साथ एग्जाम तक, फिर देखिएगा एग्जाम आपका कैसे निकलेगा। चलिए बताइए, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन नहीं है? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन नहीं है? किस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जाता है? देखिए, सॉफ्टवेयर, सीमेंट, पेट्रोलियम, विद्युत उत्पादन। देखिए टोटल 8 तरह के पता ही होगा आपको, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, टोटल 8 है। इसमें से बहुत सारा सीमेंट है, पेट्रोलियम है, पावर जनरेशन, बहुत सारा चीज़ है इसमें, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। कोर कंपनी जो 8 होता है ना, वही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समाचार रिपोर्ट के अनुसार MTNL ने हाल में अपनी 3G सेवाओं को लॉन्च किया। हाल ही मतलब याद रखिएगा, 3G बहुत पहले का है, लेकिन आपको 5G से रिलेटेड बात करना भी। ठीक है, इसलिए पूछे तो इसका मतलब जी का मतलब क्वेश्चन पूछा क्या है यहाँ पे, तो जी का मतलब जनरेशन हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछने का मतलब नहीं था मेरा मतलब है कि जो 5G अभी चला है उसका स्टार्ट कब हुआ इंडिया में? 1 अक्टूबर 2022। डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक, 1 अक्टूबर 2022 में। अच्छा, पहली बार 5G कब स्टार्ट हुआ था? तो 2018 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2018 में। वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले 5G 2018 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारे इंडिया में 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, 5G के बाद 4G भी आता है, तो 4G कब किया गया था? 4G किया गया था आपको 2009 में। कब किया गया था? 2009 में। ठीक है, तो इतना नहीं जाएगा टिप में, तो ये पूछ सकता है कि कब हुआ था? 2018 में, इंडिया में 1 अक्टूबर 2022 में। बस इतना पूछ सकता है आपको। ये बताइए, कमेटी का बताइए क्या है इसमें? मूल्य निर्धारण और कराधान का समिति का अध्यक्ष बताइए कौन था? पेट्रोल, देखिए निम्न से कौन पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण और कराधान पर समिति का अध्यक्ष था? कमिटी प्राइसिंग एंड टैक्सेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन था? रंगराजन। कौन था? रंगराजन। कब आया था ये? 2006 रंगराजन कमेटी आया था। राजा चलिया बताए थे कब? 1991 में। बता चुका नहीं, ये परसों नरसों बताए थे। आबिद हुसैन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कब आया था ये? 1997। और अभी जेईई एग्जाम में क्या पूछा है? सुरेश तेंदुलकर कमेटी कौन सा ईयर लाया गया था दोस्तों? 2019 में। ये किसे था? गरीबी रेखा से थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जेईई एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में आया हुआ 3 तारीख वाला में। ठीक है, 2009 इसका आंसर होने वाला था इसका। तो ईयर भी आपको भारत निर्माण योजना बताइए,
ये रिलेट करता है। सबसे पहली बात, भारत निर्माण योजना पूरी जगह कब स्टार्ट हुआ था? तो 16 दिसंबर 2005। आपको डेट 2005 याद रखना है। भारत निर्माण योजना 2005। क्या बोले? भारत निर्माण योजना 2005। फिर से बोलिए, भारत निर्माण योजना 2005। ये क्या है? बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत निर्माण योजना बनाया गया था 16 दिसंबर 2005 को। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म गवर्नेंस सिक्योरिटी पेपर कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा कागज क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ट्रेजरी खजाना बिल बोला जाता है इसको। ठीक है, बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। क्या हो गया भाई? सेबी, सेबी मतलब समझ सकते हैं कौन सा? 1990-92 एक्ट, पता है ना? चलिए, इसका भी पहली महिला जनरल इसका अध्यक्ष बनी है, कोई बुच करके। ठीक है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बुच करके देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा, बुच से हिंट मिल गया होगा आपको। ठीक है, सेबी। चलिए, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और ये कौन सा बॉडी दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए इस बात को। तो ये दोस्तों आपको क्वासी न्यायिक निकाय है, क्वासी न्यायिक निकाय है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर से भी मुंबई में है वैसे, और 3 जगह है, जैसे कलकत्ता में है, दिल्ली में है, दिल्ली में हो गया, अहमदानगर में हो गया, मतलब अहमदाबाद में हो गया, गुजरात जो बोलते हैं, और एक और है तमिलनाडु चेन्नई में। इसका हेडक्वार्टर पूछता है उधर इसका सब ब्रांच है इसका। ठीक है, बैंकिंग किसके अंदर आता है? वही एग्जाम्पल बताएं, बैंकिंग बताए किसके अंदर आएगा? तो एग्जाम्पल हम बार बार बोल रहे हैं, आपको जरूर रख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसका आंसर टर्सरी हो जाएगा। बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है, तृतीय श्रेणी का उद्गम है। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समझौता एक्सप्रेस ये है क्या दोस्तों? सबसे पहली बात, सबको मार देगा, इंडिया और बांग्लादेश मार देगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं ढंग से। समझौता एक्सप्रेस को देखिए दोस्तों, ये है आपको कहाँ से कहाँ चलाता है दोस्तों? पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान तो मतलब न्यू दिल्ली से लाहौर चलाया गया था, ये बात याद रखना है। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1976 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1976 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको बंद कर दिया 2019 में, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये चीज़ भी याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन लेने का मतलब यही है। ठीक है, ये पता चल जाए समझौता एक्सप्रेस क्या है? शांति संदेश का प्रतीक है। समझौता एक्सप्रेस क्या है? शांति का संदेश का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ट्रेन जो शांति का संदेश का प्रतीक है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो समझौता एक्सप्रेस मारना आपको। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको स्टार्ट 1976 में किया गया था और 2019 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा कंप्यूटर का भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए बताइए, ये क्या बताना है आपको? द मोस्ट कॉमनली स्टैंडर्ड डाटा कोड फॉर रिप्रेजेंट अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड पंक्चुएशन कैरेक्टर। तो आस्की हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आस्की का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, ये जेईई के एग्जाम में अभी हाल में पूछा गया, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्की लगा, पूछा हुआ है कई बार ये एग्जाम में। चलिए, कैसे टैब तक पहुंचने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता था? सिक्वेंशियल है, आसान है। ये जो कंप्यूटर का पीडीएफ दिया दोस्तों, आपको मिल जाएगा सब क्वेश्चन वहाँ पे। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी नहीं लिए सीजल वाले खास करके, वो कंप्यूटर वाला पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। ठीक, 99 का है, 8968765110 में ले लीजिएगा। 1000 क्वेश्चन है और प्लस उसमें 500 साइंस का क्वेश्चन है, जेएसएससी का क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड से आपका ले सकते हैं आपको। कंपाइलर क्या दोस्तों? ये प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं? बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, ऑल ऑफ दिस क्या बोलते हैं बताइए? भंडारण स्थान उपकरणों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम को बोलते हैं एड्रेस बोलते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। द टर्म कंप्यूटर ड्राइव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्रीक है या फिर लैटिन है, या फिर देखिए ग्रीक और लैटिन फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मारना आपको लैटिन। ठीक है, कंप्यूटर कैसा वर्ड है? लैटिन। विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप के बारे में बताइए, कौन सा वैलिड है बताइए? ये प्लास्टिक रिबन का होता है, बात सही है। इट इज कोटेड विथ बोथ साइड विथ आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक दोनों से, हाँ आयरन ऑक्साइड के साथ कोटेड किया जाता है, सही बात है। इट कैन बी इरेज एंड रीयूज किया जा सकता है, सही बात है। इसके आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों दिल पे हाथ रख के बताइएगा क्वेश्चन एग्जाम लायक है या नहीं है, सो बताइएगा। ठीक है, आप जरूर बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे, सीरियस कैंडिडेट होंगे कि एग्जाम निकालना है, तो आप जरूर बोलिए कि जी हाँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी फकैती करने वाले छात्र होंगे तो जो बोलेगा दो बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, फकैती वाला बात हो है, लेकिन सिलेक्शन आपको 2000 का बच्चा होना, याद रखिएगा। ठीक है, यदि सिलेक्शन सच में लेना है तो इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा। एक से एक क्वेश्चन आएगा और हर सीरीज में 2 से 3 सवाल आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा।
आपको भी PDF पाने के लिए इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।